एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा द इमेज शोज। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस इमेज के अंदर कौन सा साइन दिखाया गया है। ऑप्शन ए एंजियोइडेमा, ऑप्शन बी सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन सी अर्टिकेरिया, ऑप्शन डी एडिमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए एंजियोइडेमा, हमें यहाँ पर इमेज के अंदर दिखाया गया है। अब बात आती है कि आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल रही है लिप्स वाले एरिया में, और यह जो स्वेलिंग है आपको देखकर पता चल रहा होगा कि यह सॉफ्ट है और नॉन पिटिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई पस प्रेजेंट नहीं है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यह हमारा एंजियोइडेमा का कंडीशन है। वहीं अगर हमारा सेल्यूलाइटिस का कंडीशन होता तो सेल्यूलाइटिस के अंदर क्या होता है, एरिया काफी रेड और यूनिलेटरल स्वेलिंग होती है। साथ ही साथ इन्फेक्शन के दूसरे साइन जैसे कि फीवर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है अर्टिकेरिया की, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। अर्टिकेरिया के अंदर सुपरफिशियल स्किन स्वेलिंग होती है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर डीप लिप स्वेलिंग है, तो इसलिए डीप लिप स्वेलिंग है तो यह एंजियोइडेमा होगा। और अर्टिकेरिया के अंदर जो होता है वो सुपरफिशियल स्वेलिंग होती है। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी एडिमा। एडिमा प्रेजेंट होता है तो वो जनरलाइज्ड होता है, साथ ही साथ डिपेंडेंट एडिमा होता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो कंडीशन है वो एंजियोइडेमा किस तरह से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिवाइस शोन इन द इमेज इज यूज्ड फॉर। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस दी गई है, आपसे पूछा गया कि इस डिवाइस का यूज कहाँ पर करते हैं। ऑप्शन ए मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग टेम्परेचर लेवल ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, ऑप्शन डी मॉनिटरिंग फिटल हार्ट रेट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मॉनिटरिंग फिटल हार्ट रेट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह जो इमेज हमें दिया गया है वो किसका है। यह इमेज हमारा कार्डियोटोकोग्राफी मशीन का है। कार्डियोटोकोग्राफी मशीन क्या होती है, जिसे कि हम सीटीजी मशीन कहते हैं शॉर्ट में, और एनएसटी मशीन भी। यह यूज की जाती है इन प्रेगनेंसी और लेबर में, और इसका यूज किया जाता है टू मॉनिटर द बेबीज हार्ट रेट एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम यूज ज्यादातर किस केस में करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले केसेस के अंदर किया जाता है, जहां पर फिटल मोमेंट डिक्रीज्ड है वहां पर इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ लेबर को मॉनिटरिंग करना, तो वहां पर भी इस मशीन को हम यूज में लेते हैं। एबनॉर्मल सीटीजी में इंडिकेट फिटल डिस्ट्रेस। अगर हमारा जो सीटीजी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह ग्राफ अगर एबनॉर्मल आ रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि फिटल डिस्ट्रेस का कंडीशन है, जैसे कि यह शो करेगा हमें लेट डिसेलरेशन या फिर ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन दिख रही है, मतलब कि हमारा सीटीजी एबनॉर्मल है, फिटल डिस्ट्रेस का कंडीशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेडसाइड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग डेलीरियम इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इज। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर डेलीरियम को डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाने वाला बेडसाइड स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड, ऑप्शन सी बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, ऑप्शन डी मॉन्टेरल कॉग्निटिव असेसमेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड। चलिए यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज में लिया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसका यूज लिया जाता है कॉग्निटिव स्क्रीनिंग टूल के तौर पर। सेकेंड आएगा हमारा कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड, जिसको यूज में लिया जाता है बेस्ट बेडसाइड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डेलीरियम। थर्ड आएगा हमारा बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी किसमें यूज में ली जाती है, फॉर स्क्रीन डिप्रेशन। और लास्ट है हमारा मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट, इसको यूज में लिया जाता है फॉर स्क्रीन माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। हमारा द डिवाइस शोन इन द इमेज इज यूज्ड फॉर। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस दी गई है, आपको बताना है कि यह डिवाइस का यूज किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग एफएचआर फिटल हार्ट रेट, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यूजिंग द बबल मेथड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसे कि आप शॉर्ट में सीपैप कहते हैं। हमें जो इमेज दिया गया है यहाँ पर वो है हमारा सीपैप यूजिंग द बबल मेथड। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज सिफिलिस वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लासिफाइड एज। वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर सिफिलिस का ट्रांसमिशन होता है तो इसे हम किसके अंदर क्लासिफाइड करेंगे। ऑप्शन ए वर्टिकल ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन,
ऑप्शन सी इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी फीकल ऑरल ट्रांसमिशन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। हम यहाँ पर चारों ऑप्शन जो दिए गए उसे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन आप किसे कहते हैं? जब मदर से चाइल्ड के अंदर ट्रांसमिशन होता है वो हमारा वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अगर लिविंग वेक्टर्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। राइट आंसर जो कि हमारा ऑप्शन सी है, इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन का मतलब है हेल्थ केयर या फिर प्रोसेस से रिलेटेड जो ट्रांसमिशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने ब्लड ट्रांसमिशन किया जिसकी वजह से सिफिलिस ट्रांसमिट हुआ, तो यह हमारा इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी फीकल ऑरल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन अगर कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से हो रहा है तो उसे हम फीकल ऑरल ट्रांसमिशन के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। आप देख सकते हैं हमें जो कंडीशन दी गई है वो किसके अंदर आती है? इट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? निम्न में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी काला आजार। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो हमारा एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो कि किसी इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। नेशनल वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर वो डिजीज आती है जो कि वेक्टर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है, जिसके अंदर मलेरिया, डेंगू और काला आजार जैसी डिजीज कंडीशन आती है, लेकिन हमारा ट्यूबरकुलोसिस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि हमारे अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर आती है। सबसे फर्स्ट है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस और लास्ट है हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये सारे ही डिजीज कंडीशन आप देख रहे हैं जो कि हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कारमान मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज ट्रू? निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कारमान मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के रिगार्डिंग ट्रू है? आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर कारमान मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन का इमेज दिया गया है जिसके अंदर यह सिरिंज है और यहाँ पर डिफरेंट साइजेस की कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कैनुलास दिए होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शंस की। ऑप्शन ए, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थीसिया। ऑप्शन बी, इट कैन बी परफॉर्म्ड सेफली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सी, इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन। ऑप्शन डी, इट यूजेज ए रिजिड मेटल कैनुला। अब इन चारों में से सत्य कौन सा है, यानी कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इट कैन बी परफॉर्म्ड सेफली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर हम बात करते हैं इसकी, ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है इट ऑलवेज रिक्वायर जनरल एनेस्थीसिया। इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप लोकल एनेस्थीसिया के अंदर इसे यूज में ले सकते हैं। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है, इसके द्वारा हम यूटेराइन इवैक्यूएशन अप टू 12 to 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक कर सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका यूज करना सेफ है, या WHO के द्वारा रिकमेंडेड भी किया गया है और यह सेफ और इफेक्टिव रहता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है, आप इसे मैन्युअली यूज कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, इट यूजेज ए रिजिड मेटल कैनुला। जैसा कि आप इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पर जो इमेज पे दिया गया है वो है हमारा सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कैनुलास का, ना कि मेटल के कैनुलास का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट जो रहेगा हमारा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 1 to 13 years विच रेडियोग्राफ इज जनरली सफिशिएंट फॉर बॉर्न एज एस्टिमेशन? चिल्ड्रंस जिनका एज ग्रुप दिया गया है 1 से लेकर 13 ईयर्स तक के बीच में, इसमें हमें अगर बॉर्न एज को एस्टिमेट करना होगा तो कौन सा रेडियोग्राफ है जो कि सफिशिएंट होगा? ऑप्शन ए, MRI ऑफ द नी। ऑप्शन बी, रेडियोग्राफ ऑफ द एल्बो। ऑप्शन सी, रेडियोग्राफ हैंड्स एंड रिस्ट। ऑप्शन डी, रेडियोग्राफ ऑफ द शोल्डर्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रेडियोग्राफ ऑफ द हैंड्स एंड रिस्ट। 1 to 13 ईयर्स ऑफ एज में बॉर्न एज को डिटरमाइन करने के लिए हैंड्स और रिस्ट का एक्सरे किया जाता है, और इसमें भी हम लेफ्ट हैंड इमेज को प्रेफर करते हैं ताकि सभी चिल्ड्रंस के अंदर हम यूनिफॉर्म कंपैरिजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट सीन इन द इमेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर।
आप यहाँ पर इमेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका यूज किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए मेजरिंग यूटेराइन कैविटी, ऑप्शन बी डायलेटिंग द सर्विक्स, ऑप्शन सी डिलीवरिंग सक्शन, ऑप्शन डी परफॉर्मिंग बायोप्सी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डायलेटिंग द सर्विक्स। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं यह इमेज हमें हेगार डायलेटर का दिया गया है, जिसका यूज किया जाता है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। अगर हम बात करें ऑप्शन ए मेजरिंग यूटेराइन कैविटी की, इसके लिए हम हेगार डायलेटर को यूज में नहीं लेते, इसके लिए यूटेराइन साउंड को यूज में लेते हैं। डिलीवरिंग सक्शन के लिए हमें सक्शन डिवाइसेस यूज करनी होंगी और बायोप्सी परफॉर्म करने के लिए क्यूरेट का यूज किया जाता है। हेगार डायलेटर जो होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, डीएनसी से पहले एमटीपी, हिस्ट्रोस्कोपी और आईयूसीडी रिमूवल इन स्टेनोइड सर्विस में, जहां पर कि हमें सर्विक्स के डायलेटेशन की जरूरत है वहां पर हेगार डायलेटर का यूज में लिया जाता है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें डिफरेंट साइजेस के हेगार डायलेटर दिए गए हैं।